हाउ टू सेल एनीथिंग, इस चीज के बहुत सारे तरीके अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बट इज देयर एनी वे टू सेल समथिंग एट इट्स एग्जैक्ट प्राइस। जब एग्जैक्ट प्राइस की बात आती है तो वहां पे हमारे पास सिंपली दो आइटम्स है, एक तो है प्रीमियम आइटम और एक है अफोर्डेबल आइटम। अब प्रीमियम जो आइटम होता है वो तो सिंपली आसानी से बिक जाता है उसकी एग्जैक्ट प्राइस पर, बट जब बात आती है अफोर्डेबल आइटम की तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि कस्टमर जो है वो अफोर्डेबल आइटम पे डिस्काउंट की आस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीवी है मेरे पास जिसे मुझे 80,000 रुपए में बेचना है, उसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 80,000 है और मुझे उसे 80,000 में ही बेचना है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि टीवी जो है एक वांट का आइटम है, नीड का आइटम नहीं है। और वहीं अगर एक रैपिडो चलाने वाला इंसान है वो अगर बाइक भी लेने जाता है तो वो जो है उस बाइक पर भी कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश जरूर करता है, इवन आफ्टर वो जो है उसकी नीड का आइटम है, जरूरत का सामान है। सो आई थिंक कि नीड का आइटम है चाहे वांट का आइटम है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। जो डिस्काउंट की जो आस की जाती है वो की जाती है ऑलमोस्ट हर एक अफोर्डेबल आइटम पर। प्रीमियम वाले पे तो लोग एक पैसा कम नहीं देते हैं, चाहे ईएमआई भर के इंटरेस्ट चुका के एक्स्ट्रा पे करें, बट प्रीमियम वाले पे लोग एक भी पैसा कम नहीं देते। चाहे कपड़ा हो, चाहे टीवी हो, चाहे गली का पानी पूरी बेचने वाला इंसान हो, हर एक चीज पे उसकी पानी पूरी हो, उस पर हर एक चीज पे डिस्काउंट की आस की जाती है क्योंकि इट इज एन अफोर्डेबल आइटम। और दुनिया के अंदर जो कंपनीज है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ब्रांड्स, और इसकी वजह से जो डिस्काउंट है वो ज्यादा किया जाता है बिकॉज अफोर्डेबल आइटम ज्यादा है। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन वो एकदम सिंपल सा है कि कस्टमर को डिस्काउंट दे दो, बट एक माइंड गेम के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टीवी का एग्जाम्पल लिया जिसकी प्राइस मैंने सेट की है 80,000 रुपीज। तो 80,000 रुपीज अगर मैं चाहता हूँ कि वो एकदम एग्जैक्ट 80,000 रुपए में बिके, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उस टीवी की प्राइस को एक ऐसे हायर लेवल पे सेट कर सकता हूँ जहां पे अगर मैं उस चीज पे डिस्काउंट लगाता हूँ तो भी उसके बाद जो उसकी जो प्राइस जो घट के आती है डिस्काउंट के बाद वो 80,000 रुपीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उसकी प्राइस सेट कर देता हूँ 89,000 रुपीज के अप्रॉक्स, तो उसके बाद मैं अगर उस पर 10% डिस्काउंट लगा देता हूँ तो मेरी जो प्राइस आएगी वो आएगी 80,000। क्योंकि अगर मैं खुद भी अगर एक टीवी खरीदने जाता हूँ 80,000 रुपए की, तो मेरी जो आस होगी डिस्काउंट की, जो मैं चाहूंगा कि मुझे डिस्काउंट मिले, वैसे तो मैं चाहूंगा फ्री में मिल जाए, बट फ्री में नहीं मिलती है, तो डिस्काउंट जो मैं चाहूंगा वो होगा 2,000, 5,000 मैक्स टू मैक्स 7-8,000। तो यही चीज यहाँ पे की जा रही है मार्केट के अंदर, इस चीज को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों मार्केट्स का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऑनलाइन मार्केट और एक ऑफलाइन मार्केट। ऑनलाइन में आ गए ई प्लेटफॉर्म्स वगैरह, तो वहां पे क्या होता है कि जो ओरिजिनल प्राइस होती है, हमें जो दिखाया जाता है कि ओरिजिनल प्राइस जो है कटी हुई है और उसके अलावा एक और साइड में एक और प्राइस लिस्ट की जाती है जो हमें लगता है कि इतना % हमें ऑफ मिल रहा है, बट एग्जैक्टली वो ऑफ नहीं है, वो उसकी एग्जैक्ट प्राइस है। जो कटी हुई है वो तो हायर प्राइस थी, वो एक माइंड गेम खेलने के लिए वो उस प्राइस को काटा गया है और उसके साइड में एग्जैक्ट प्राइस को लाया गया है। वहीं ऑफलाइन स्टोर्स पे इसका एक प्लस बेनिफिट है कि कस्टमर जो होता है वो सेल्स पर्सन से फेस टू फेस कनेक्शन में होता है। तो वहां क्या होता है कि सेल्स पर्सन जो है कस्टमर का माइंड रीड कर सकता है कि कस्टमर को जो है, अगर मैं इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट नहीं लगाता हूं तो क्या ये तब भी उस प्रोडक्ट को खरीद के ले जाएगा, और अगर उसे लगता है कि डिस्काउंट लगाना चाहिए नहीं तो मेरी जो सेल्स है वो चली जाएगी, तो वो उस चीज पे वहां डिस्काउंट लगा सकता है। बट उसके डिस्काउंट लगाने के बावजूद उस चीज की जो प्राइस है वो एकदम एग्जैक्ट प्राइस आई है जो उस प्रोडक्ट की थी पहले। फॉर एग्जाम्पल, 89,000 का मैंने प्राइस रखी है, हायर प्राइस। अगर मैं उस पर 10% डिस्काउंट देता हूँ, दैट इज अराउंड 8,900 रुपीज, तो उसके बावजूद जो मेरी प्राइस आई है वो 80,000 पे उसकी प्राइस आ गई है, ड्रॉप हो गई डिस्काउंट के बाद। तो कस्टमर को उसका डिस्काउंट भी मिल गया है, मुझे मेरे प्रोडक्ट की एग्जैक्ट पैसा मिल गया है, जो मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन जो होना चाहिए था वो मुझे मिल गया है, और सेल्स भी हो चुकी है। और इसमें एक और प्लस पॉइंट क्या है कि अगर कस्टमर आने वाले टाइम में, मैंने टीवी का एग्जांपल दिया है, तो अगर वो कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी अगर खरीदना चाहता है जो हो सकता है मेरी शॉप पे अवेलेबल हो, स्टॉक के अंदर हो, तो हो सकता है कि जब वो फ्यूचर परचेजेस में खरीदना चाहता हो तो हो सकता है कि मेरी जो स्टोर है, मेरा जो शोरूम है, उसका नाम उसके दिमाग में आ जाए। वैसे मेरा कोई स्टोर नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो उस स्टोर का जो है नाम उसके दिमाग में क्लिक हो जाए कि मुझे वहां से खरीदना चाहिए बिकॉज वहां पे सेम प्रोडक्ट मिलेगा प्लस डिस्काउंट मिल जाएगा, मुझे मेरा बेनिफिट है। और इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, अगर अगर 1 रुपए का नुकसान अगर कोई ले सकता है, जो कि नुकसान नहीं है, 1 रुपया अगर कोई कम कमाना चाहे तो वहां पे क्या किया जा सकता है कि डिस्काउंट को जो है एक तरह से बढ़ा दिखाया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने जो प्राइस सेट की थी वो की थी 88,000 89,000 के अप्रॉक्स, हायर जो प्राइस सेट की थी। अब अगर मैं उसकी प्राइस सेट कर देता हूँ 88,888, मतलब 88,888, और उस पर अगर मैं 10% डिस्काउंट लगाता हूँ तो उसकी जो प्राइस घट के आएगी वो आएगी 79,999। तो यहाँ पे कस्टमर को क्या फील होता है कि उसे जो है 80s की सीरीज से 70s की सीरीज पे लाया गया है। इवन आफ्टर जो डिस्काउंट वो ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल उसे जो गैप दिखता है वो दिखता है 10,000 रुपए का कहीं ना कहीं दिमाग में। तो आई थिंक अगर कोई इस चीज को अगर यूज करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, बट ये जो चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही है मार्केट के अंदर, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी पहले से पता थी एंड पता है, तो इसे और कहाँ अलग अलग जगह यूज किया जा सकता है, कहाँ अलग अलग जगह यूज हो रही है, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स एंड दिस इज माय आदित्य जंगिड साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।